आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है कोमा। इस मूवी को साल 2019 में रिलीज किया गया था। इस मूवी की शुरुआत में विक्टर, जो कि एक आर्किटेक्ट है, वो अपने बेड से उठता है। उसे अपनी जिंदगी के बारे में कुछ याद नहीं। वो वहां रखी एक फोटो को देखने लगता है जिसमें लड़की की फोटो आधी गायब हो चुकी है। उसके घर के दीवार भी अजीब तरीके से गायब हो रहे होते हैं। ये सब देखकर विक्टर डर जाता है और अपने घर से बाहर निकल जाता है। मगर वो बाहर आकर देखता है कि पूरे शहर की बनावट बहुत अजीब है। यहाँ आसमान में भी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। इसके अलावा यहाँ के लोग भी बहुत अजीब हैं। किसी का सर गायब है तो किसी का आधा शरीर। विक्टर को कुछ समझ नहीं आता और वो एक टूटी हुई बिल्डिंग के पास जाता है और उसे इमेजिन करने लगता है। ऐसा करते ही वो टूटी हुई बिल्डिंग अपने आप बन जाती है। उसी समय विक्टर पर एक मॉन्स्टर हमला कर देता है। इस मॉन्स्टर को रीपर कहा जाता है। इससे पहले कि रीपर कुछ कर पाता, कुछ लोग आकर विक्टर को बचा लेते हैं और फिर बिल्डिंग्स पर कूदकर वहां से भागने लगते हैं। वो ऐसा कर पाते हैं क्योंकि इस दुनिया में ग्रेविटी नहीं है और ये दुनिया धरती से काफी अलग है। रीपर उनका पीछा करता है। उसे रोकने के लिए फैंटम उस पर गोली भी चलाता है, मगर गोली का रीपर पर कोई असर नहीं होता। रीपर को रोकने के लिए पायलट अपनी कुर्बानी दे देता है। इसके बाद वो तीनों अपने बेस की तरफ चल पड़ते हैं। विक्टर को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। तब फ्लाई उसे बताती है कि जब कोई धरती पर कोमा में चला जाता है तो वो इस दुनिया में पहुंच जाता है। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं उन सभी की यादों को मिला के बना है ये दुनिया। फिर विक्टर उससे रीपर्स के बारे में पूछता है। तब वो बताती है कि जब कोई इंसान कोमा की दुनिया में आने के बाद मर जाता है तो वो रीपर बन जाता है और उसके पास दूसरों को भी रीपर बनाने की काबिलियत होती है। इसके बाद फ्लाई विक्टर की चोट को ठीक करती है और वो सब एक बस के अंदर जाते हैं और एक बिल्कुल ही अलग जगह पर बाहर निकलते हैं। ये जगह इन सब का बेस होता है। यहाँ लोग इन पर गुस्सा करते हैं क्योंकि ये पायलट को बचा नहीं पाए, मगर इन सब का बॉस यान कहता है कि पायलट की मौत बेकार नहीं जाएगी क्योंकि अब उनके पास एक आर्किटेक्ट है। वो फ्लाई से कहता है कि वो विक्टर को यहाँ के बारे में सब कुछ समझा दे। फ्लाई विक्टर को बताती है कि यान अकेला ऐसा इंसान है जो कोमा से बाहर निकल पाया था और अब उसे इस दुनिया के बारे में बहुत कुछ पता है। वो ये भी कहती है कि यहाँ किसी को अपने असल जिंदगी के बारे में कुछ याद नहीं, इसलिए ये सब अपनी काबिलियत के हिसाब से अपना नाम रखते हैं, जैसे कि एस्ट्रोनॉट जो नक्शा पढ़ने और बनाने में माहिर है, स्पिरिट जो किसी आने वाले खतरे के बारे में बता सकती है। वो कहती है कि ये दुनिया काफी अच्छी है मगर इन्हें हमेशा रीपर्स का खतरा होता है। मगर इनका बॉस यान एक ऐसी जगह जानता है जहाँ कोई रीपर नहीं है और वहीं जाने के लिए वो लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। वो ये भी कहती है कि विक्टर इस मिशन में काफी काम आ सकता है। रात में विक्टर को सपना आता है जिसमें वो एक रिलीजियस प्लेस पर जाता है और कुछ समय बाद वहां से भागते हुए उसके कार का एक्सीडेंट हो जाता है। उस कार में एक लड़की भी होती है। जब विक्टर की नींद खुलती है तो वो देखता है कि जो भी उसने सपने में देखा था वो हकीकत में बनकर तैयार हो चुका है। वो अपने आप को उस कार में देखता है और उस जगह को भी देखता है जहां वो गया था। तभी वहां फैंटम आता है और विक्टर को फ्लाई से दूर रहने की सलाह देकर चला जाता है। सुबह होने पर विक्टर का टेस्ट लिया जाता है। फैंटम कहता है कि यहाँ हर एक इंसान के पास एक पावर है और जब तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आएगी तब हमें पता चलेगा कि तुम्हारी पावर्स क्या है। इतना कहकर वो अपने आदमी से विक्टर पर हमला करवाता है और मशीन का भी इस्तेमाल करता है, मगर विक्टर कोई भी पावर यूज नहीं कर पाता। ये देखकर यान नाराज हो जाता है और विक्टर को छोटे मोटे काम करने के लिए कहता है। यान फैंटम से कहता है कि रीपर्स से लड़ने के लिए उनके पास हथियारों की कमी है और उन्हें फैक्ट्री जाकर ये सब लाना होगा। विक्टर भी उन सब के साथ इस मिशन पर जाना चाहता है। फैंटम उसे नहीं ले जाना चाहता, मगर यान के कहने के बाद वो उसे अपने साथ ले जाता है। जब ये फैक्ट्री से हथियार निकाल रहे होते हैं तभी वह देखते हैं कि 3 रीपर्स उनकी तरफ आ रहे हैं, मगर फैंटम अपने लोगों को काम जारी रखने के लिए कहता है। इस मुश्किल वक्त में विक्टर की पावर बाहर आती है और वो एक ब्रिज बनाता है जिसके कारण बिना किसी की जान गंवाए वो सब
वहां से बाहर आने में कामयाब हो जाते हैं। बाहर आने के बाद लोग विक्टर की तारीफ करते हैं। तभी यान कहता है कि उसे और विक्टर को अब उस सेफ जगह की ओर निकलना चाहिए, मगर फैंटम यान से इस बारे में कुछ बात करना चाहता है। यान उसे मना कर देता है और एस्ट्रोनॉट को टीम का लीडर बना देता है। फैंटम यान को कहता है कि वो इन सभी को पहले इस मिशन की पूरी सच्चाई बताए, मगर यान उसकी बात टाल देता है और कहता है कि कल सुबह हम सफर शुरू करेंगे। रात में विक्टर अपनी पावर्स यूज करके कुछ चीजें बना रहा होता है और फ्लाई उसे ऐसा करते हुए देख रही होती है। विक्टर फिर अपने कमरे में जाता है, जहां वो अपने सपने वाली कार को देखता है और फ्लाई से कहता है कि उसे ये दुनिया काफी अच्छी लग रही है, क्योंकि यहाँ वो जो चाहे अपनी पावर्स से बना सकता है। इसके अगले दिन एस्ट्रोनॉट एक ऐसा नक्शा बनाता है जिससे वो सब आसानी से अपनी मंजिल तक जा सकते हैं और कोई रीपर उनके रास्ते में भी नहीं आएगा। मगर फैंटम एक ऐसा डिवाइस अपने पास रख लेता है जो रीपर्स को उसके पास बुला सकती है। सफर के दौरान स्पिरिट को रीपर्स का पता चल जाता है और वो सबको रीपर्स के खतरे के बारे में बता देती है। जल्द ही सबको पता चल जाता है कि यह सब फैंटम की वजह से हो रहा है। पकड़े जाने के बाद फैंटम यान की सच्चाई के बारे में बताने ही वाला होता है कि यान उसे गोली मार देता है, जिसके बाद फैंटम भी एक रीपर में बदलना शुरू हो जाता है। वहां सभी लोग रीपर्स से घिर जाते हैं और रीपर्स इनके दो साथियों को मार भी देते हैं। बाकी सब कैसे तो करके वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं, मगर इससे पहले कि वो सेफ जगह पर पहुंच पाते, विक्टर के आसपास की जगह गायब होने लगती है और विक्टर कोमा से बाहर आने लगता है। कोमा से बाहर आने पर विक्टर को सब कुछ याद आ जाता है। उस कार में विक्टर के साथ जो लड़की थी वो कोई और नहीं बल्कि फ्लाई थी। फ्लाई विक्टर को एक रिलीजियस प्लेस पर ड्रॉप करती है। इस जगह का मालिक यान होता है और वहां कुछ लोग विक्टर पर हमला कर देते हैं और उसे नशे का इंजेक्शन लगाने की कोशिश करते हैं। विक्टर वहां से भागने में कामयाब हो जाता है, मगर रास्ते में उसके कार का एक्सीडेंट हो जाता है। प्रेजेंट में कोमा से उठने के बाद वो यान को देखता है और उससे पूछता है कि असल में वो है कौन। यान कहता है कि वो एक साइंटिस्ट है और उसे इस कोमा की दुनिया के बारे में पता चल गया था और वो इसके बारे में और जानना चाहता था। वो रिलीजियस प्लेस का मालिक इसलिए बना ताकि वो अपने रिसर्च के लिए पैसा जमा कर पाए। यान कहता है कि वो आर्किटेक्ट की मदद से कोमा की दुनिया में एक अनोखा शहर बनाना चाहता है जहां सब कोई आराम से रह सके। इसी के लिए उसने विक्टर, फ्लाई, फैंटम और बाकी सभी को कोमा में भेजा था। विक्टर कहता है कि जबरदस्ती किसी को कोमा में भेजकर वो किसी के सपने नहीं पूरे कर सकता। तब यान विक्टर को फैंटम का असली शरीर दिखाता है। असल जिंदगी में फैंटम के पैर नहीं है। यही कारण था कि सब कुछ याद आने पर भी फैंटम ने किसी को कुछ नहीं बताया था। यान विक्टर से कहता है कि अगर वो ये शहर बनाने में उसकी मदद करेगा तो वो बाकी सबको कोमा से बाहर निकाल देगा। यान की बात मानकर विक्टर कोमा में चला जाता है, मगर इस बार वो सीधा एक ब्रिज बनाता है और सबको यान की सच्चाई के बारे में बता देता है। तभी यान वहां आ जाता है और जबरदस्ती विक्टर से सपनों का शहर बनवाता है। विक्टर एक अनोखा शहर बनाता है और उसके बाद यान से सभी को उनके असल जिंदगी में वापस भेजने के लिए कहता है। तब यान उन सबको उनके असल जिंदगी के बारे में बताता है। वो कहता है कि स्पिरिट एक पागल खाने में रहती है, टैंक जेल में है क्योंकि उसने अपने पड़ोसियों का मर्डर कर दिया है, एस्ट्रोनॉट एक आर्टिस्ट है जिसके पेरेंट्स बहुत गरीब हैं, और सबसे बुरी किस्मत है विक्टर की जिसकी जिंदगी बहुत खराब चल रही है और उसको कभी अपने करियर में सक्सेस नहीं मिली। ये सब सुनकर स्पिरिट और एस्ट्रोनॉट वहीं रुकने का मन बनाते हैं, मगर यान ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अब वो सब उसके सीक्रेट्स को जानते हैं। इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, असल जिंदगी में यान के लोग बाकी सबको मारना शुरू कर देते हैं। तभी विक्टर को याद आता है कि यान ने उन्हें सपनों से बनी हुई चीजों के पास जाने से मना किया था। विक्टर, फ्लाई और एस्ट्रोनॉट उस रिलीजियस प्लेस पर जाते हैं जिसे विक्टर ने सपने में बनाया था। स्पिरिट उनके साथ आने से पहले ही गायब हो जाती है। जब वो उस जगह पर पहुंचते हैं तो वो जगह पहले से बदल चुकी होती है। तभी एस्ट्रोनॉट भी गायब हो जाता है। विक्टर को एक जगह दिखती है जिसकी फोटो उसने यान की लैब में भी देखी थी। वो उसमें जाने ही वाला होता है कि वहां यान आ जाता है और विक्टर को पकड़ लेता है। यान विक्टर को मार पाता इससे पहले एक रीपर
यान की जान ले लेता है। दरअसल ये रीपर कोई और नहीं बल्कि फैंटम होता है। वो विक्टर और फ्लाई को वहां से जाने देता है। विक्टर और फ्लाई कोमा से बाहर आ जाते हैं और अब एक नॉर्मल और हैप्पी लाइफ जी रहे हैं। इसी बीच विक्टर के पास यान के रिलीजियस ग्रुप का एक लेटर आता है। विक्टर उस लेटर को देखता है और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है।